मैंने महिलाओं को नहीं कहा, मैंने उस पार्टी के पुरुषों के बारे में कहा था कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस इंसान ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, नफरत फैलाई थी, उसको लेकर पूरे देश में माहौल बनाने लगे थे ये नफरती सोच वाले अंधभक्त। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को लेकर भी इसकी बजबजाती सोच सामने आ चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती की, जिन्होंने भाजपा की तमाम महिला कार्यकर्ता और नेताओं के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के बारे में एक बार फिर से वही गंदी बात कही है जो पहले भी वो कई बार दोहरा चुका है, लेकिन फर्क अब किसी को नहीं पड़ता। आज हम दिखाने चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये इंसान कितना गिर चुका है, कैसे गंदी और अनर्गल बातें करता है, और इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखते, इसके लिए महिलाएं कोई मायने नहीं रखते, पुरुष और बच्चे कोई मायने नहीं रखते। ये सिर्फ गंदी बात और जहर उड़ेलता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बार फिर से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से फिर से स्मृति ईरानी के बारे में इसने गंदी बात कही है, टिप्पणी की है। ये किस तरीके से माहौल बनाता है, लगातार वही बात दोहराता है, लेकिन उसके बावजूद भी अंधभक्त चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है तो इसके लिए सड़कों पर उतर आते हैं, इसका समर्थन करने लगते हैं। लेकिन खुद सुनिए, देखिए कि अंधभक्तों की फौज कि किस तरीके से ये उन्हीं लोगों के बारे में बोल रहा है गंदा, जिनका आप सम्मान करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में क्या बातें हैं, भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के बारे में क्या बातें करता है। सुनिएगा क्या कहा जाता है भाजपा के नेताओं के बारे में, एक बार सुनिए, जरूर सुनिए। मैंने महिलाओं को नहीं कहा, मैंने उस पार्टी के पुरुषों के बारे में कहा था कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं। तो सुना आपने, इसके उसी विवाद के बारे में पूछा गया था जब इसने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और महिला नेताओं के बारे में कहा था। इसने स्मृति ईरानी के बारे में कहा था, इसने प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी के बीच के रिश्ते के बारे में जिक्र किया था, गंदी बात की थी। लेकिन उसके बावजूद इसके खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई, न एफआईआर दर्ज हुई, न इसे जेल जाना पड़ा। वो बात अलग है कि इसे लताड़ जरूर पड़ी थी। कांग्रेस की इस वक्त नेताओं ने लताड़ लगाई थी, दूसरे विपक्षी दलों ने इसे लताड़ लगाई थी, लेकिन भाजपा के नेताओं की तरफ से मुंह तक नहीं खुला था। सुनिएगा, इसका विचार सुनिएगा, इसको पूरा सुनिएगा कि किस तरीके से ये अपनी बजबजाती सोच को सामने रखता है हर बार। जिन भाजपा के नेताओं का समर्थन और आशीर्वाद इसे प्राप्त है, उन्हीं भाजपा नेताओं के बारे में कितनी गंदी बात बोलता है। न महिलाओं को छोड़ता है, न पुरुष को छोड़ता है। सुन लीजिए एक बार। मैंने महिलाओं को नहीं कहा, मैंने उस पार्टी के पुरुषों के बारे में कहा था कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से जब इससे पूछा गया था कि आपने भाजपा की महिलाओं के बारे में, जो कार्यकर्ता है, नेता है भाजपा की, उनके बारे में आपने ऐसा बोला था, तो कहता मैंने सिर्फ उनके बारे में नहीं बोला, मैंने पुरुषों के बारे में बोला है। पुरुषों के बारे में बोला, उनकी मानसिकता कैसी है। अब आप समझिए, यह व्यक्ति खुलेआम डंके की चोट पर महिलाओं के बारे में इतनी गंदी और अनर्गल बातें करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इससे मुसलमानों के खिलाफ जब ये जहर उगलता है तो इसे समर्थन दे दिया जाता है, आशीर्वाद दे दिया जाता है। अब आपको एक चीज और सुनाने जा रहे हैं, सुनिएगा मुस्लिम महिलाओं के बारे में इसने क्या कहा है। यानी कि चाहे वो हिंदू महिलाएं हो, मुस्लिम महिलाएं हो, भाजपा के वो नेता जो लगातार इस पर आशीर्वाद बनाए वो हो, बच्चे हो, किसी को नहीं छोड़ता। ये कितना गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति है। सुन लीजिए मुस्लिम महिलाओं के बारे में क्या बोलता है, ये इस्लाम के बारे में क्या बोलता है। यदि बहुत चालू है, वो अपनी लॉबिंग के लिए अपनी मुसलमानी को भेजते हैं। उन्हें नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सुला देते हैं, और जब वो उनके साथ सोती हैं तो वो उनके पक्ष में माहौल क्रिएट करती है। तो सुना आपने सुना कि किस तरीके से पहले इसने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में क्या बोलता है। सुना आपने किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोलता है, और यही इसका पेशा बन चुका है। वो बात अलग है कि इन दिनों जब ये जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, तो लोग इसे पसंद करते हैं। ये नरसंहार की बातें करता है तो लोग इसे पसंद करते हैं। ये महात्मा गांधी को गंदी बातें कहता है, उनके लिए गाली बकता है, लोग इसे पसंद करते हैं, भाजपा के लोग पसंद करते हैं। वरना उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद के लगाने के दौरान इसने जो अनर्गल बातें कही थी, उस दौरान ये गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
ये डंके की चोट पर कहता है कि अलीगढ़ और कुरुक्षेत्र में भी धर्म संसद होगी। ये खुलेआम कानून को चुनौती देता है, उसे कुचल कर रख देता है और बाहर घूमते हुए कितनी गंदी बातें करता है। किनके लिए? जिनके आशीर्वाद से बचा हुआ है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं इसका वो बयान जो इसने आज से 2 महीने पहले दिया था। इसने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी के रिश्तों के बारे में बात की थी, किस तरीके से अपनी बजबजाती सोच को सामने रखा था। सुनिएगा इसकी मानसिकता क्या है, देखिए जरा सुन लीजिए। अच्छा, मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को जी। या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए वो पुराने जमाने किसके में संबंध? किसी भी व्यक्ति के संबंध के लिए कोई अच्छा, कोई गलत नहीं बताऊंगा। तो ये तकरीबन 2 महीने पुराना वीडियो है जिसमें इससे इंटरव्यू लिया जा रहा था। इससे लगातार पूछा जा रहा था कि आपने स्मृति ईरानी के बारे में और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो बात कही थी, रिश्ते की बात कही है, वो एक ऐसा रिश्ता है शायद हम भी ना बोल पाए। वो ऐसे रिश्ते के बारे में जिक्र कर रहा था। इतनी गंदी बात कही थी इसने। तो उससे सवाल सीधे तौर पर पूछा गया था एंकर की तरफ से कि आप जो सवाल पूछ रहे थे, आप जो लगातार ये बातें कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी के लिए, आप लगातार जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, इसका कोई आधार है, सबूत है? तो मुंह में दही जम गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार बोलता रहा, बताता रहा कि किस तरीके रिश्ते इन दोनों के बीच में। सुन लीजिए। अच्छा, मैं स्मृति ईरानी को या नरेंद्र भाई मोदी जी को जी। या किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध के लिए नहीं वो करूंगा। देखिए वो पुराने जमाने किसके में संबंध? किसी भी व्यक्ति के संबंध के लिए कोई अच्छा, कोई गलत नहीं बताऊंगा। तो लगातार ये जहर उगलता है मुसलमानों के खिलाफ, तो लोगों को बड़ा अच्छा नजर आता है। लेकिन अब अंधभक्तों को ये वीडियो देख लेनी चाहिए कि ये शख्स है क्या, इसकी असलियत क्या है। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती मानसिक रूप से विकृत हो चुका है। जी हां, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे बच्चों में आतंकी नजर आते हैं। महिलाओं के बारे में कितनी अनर्गल बातें बोलता है। बड़े खुश मत होइएगा कि मुसलमानों के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ जहर उगलता है। याद रखिएगा, सनद रखिए, यह प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगलता है। स्मृति ईरानी के बारे में गंदी बातें करता है। यह भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला नेताओं के बारे में गंदी बातें करता है। ये उनके बड़े बड़े नेताओं के बारे में गंदी बातें करता है। ये वो शख्स है और ये खोलकर करता है ये काम, क्योंकि इसे मालूम है किसी की हिम्मत नहीं है इसे गिरफ्तार करने की। क्योंकि जब इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी जी के बारे में उनके रिश्तों का जिक्र किया था, तभी इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, इसकी अक्ल ठिकाने लगनी चाहिए थी। लेकिन इसे महामंडलेश्वर बना दिया गया। सोचिए, ऐसी बजबजाती सोच के व्यक्ति के कांधे पर सनातन परंपरा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो सिर्फ जहर उगलता है, जो गंदी और अनर्गल बातें करता है, जो महिलाओं के बारे में कितनी गंदी बातें रखता है, सोच रखता है, उस शख्स को बना दिया गया। लेकिन अब अंधभक्तों की फौज नजर नहीं आती, जो बात बात पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले शख्स के समर्थन करती नजर आती है। अब बताइए, भाजपा के नेताओं के बारे में, महिला कार्यकर्ताओं नेताओं के बारे में ये गंदी बातें बोलता है। अब आपने चुप्पी क्यों साध ली है? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एक बार फिर इसके खिलाफ एनएसए नहीं लगना चाहिए? इसके खिलाफ ऐसे ही कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसकी अकल ठिकाने में आ जाए? ये इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि अब ये यति अति से पार जा रहा है। जी हां, इस यति ने अति कर दी है, क्योंकि अब ये किसी को नहीं बख्शता। ना ये आपका है, ना मुसलमानों का है, ना सिख और ना ईसाई, यानी कि इंसानों की बस्ती में रहने लायक ही नहीं बचा है, क्योंकि इसे जो मिलता है, जैसे मिलता है, बस ये बड़बड़ाता चला जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।